नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। पावर स्टार पवन सिंह के दोस्त का भी अब मन कर रहा है कि वो आसनसोल से चुनाव लड़े और सांसद बने। जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उनका कौन दोस्त है जो चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि वो पहले दुश्मन थे, लेकिन अभी कुछ समय से काफी अच्छे दोस्त में भी उनकी गिनती हो रही है और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी नंदन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदन जी, पहले दोस्त थे, अभी भी दोस्त हैं, लेकिन पवन सिंह को इशारों में ही टोन मारते हैं और कहते हैं कि हमारा भी मन कर रहा है कि हम भी चुनाव लड़े आसनसोल से, जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार किए। खेसारी लाल यादव, सबसे पहले पूछेंगे आपसे खेसारी लाल है कौन। ठीक है, अगर बात चुनाव की है, अगर वो बाद में कहते भी हैं कि हम उन्हें इसलिए बोल रहे थे, चलो मेरा भाई है, उसको तुम लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया, उसने क्यों कर दिया, जो भी वो बाद में स्टेज पे बोले थे, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने जो बात कही थी कि चुनाव को लेकर, उन्होंने इलेक्शन को लेकर जो टॉन्ट मारा था, टॉन्ट ही मारना कहेंगे वो, इसलिए आपको हम बताते हैं ना, खेसारी लाल को किस पार्टी ने टिकट दिया? किसी ने नहीं। बड़े स्टार है ना, अगर कोई पवन सिंह को टिकट दे सकता है तो खेसारी लाल को क्यों नहीं देगा? ठीक है, यादव पावर है उनके पास, उनके जितने मैनेजर हैं, उनके मैनेजर राजपूत है, उनके राइटर ब्राह्मण है। ठीक है, तो राजपूत का भी उनको वोट मिलता है, ब्राह्मण का भी वोट मिलता है और यादव का तो मिलता ही मिलता है, लेकिन फिर भी किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। तो वो किस मुंह से कह रहे हैं पवन सिंह को, किस मुंह से टॉन्ट मार रहे हैं, वही समझे। और जबकि यादव होते हुए राजद के कार्यक्रम में आते हैं, तेजस्वी यादव का खूब बखान करते हैं, उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिलता है, कोई भी पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं है और टोन मार रहे हैं किनको? बीजेपी के पावर स्टार को। वही खेसारी लाल है ना, जिन्होंने अपने ही कम्युनिटी को, अपने ही यादवों को कहा था कि हमारी बुद्धि घुटने में होती है। वीडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल हर कोई जानता है उस वीडियो के बारे में। वही खेसारी लाल यादव है जो 2 साल पहले समर सिंह को बहुत ही अभद्र भाषा, मतलब आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर, हम यहाँ तो बोल नहीं सकते, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, गंदी लैंग्वेज के साथ उन्होंने ये समर सिंह को बोला था। और वही समर सिंह के साथ आज स्टेज शेयर करते हैं। डिंपल सिंह को गालियां दी थी, वही डिंपल सिंह के साथ स्टेज शेयर करते हैं। पवन सिंह को नामर्द कहा था, वही पवन सिंह के साथ, पवन सिंह को भाई कहते हैं, गले मिलते हैं भाई। इनकी बात नहीं करते ज्यादा बेटर, इनकी बात अब करेंगे क्या? ये मतलब है कौन? बस एक कह सकते हैं कि भोजपुरी के सिंगर हैं, जिन्हें बिग बॉस में ऑफर मिला, वहां से हार कर निकले, तो यहां पर आकर वो जिस चीज से उनके उतना ही अगर ये खेसारी लाल यादव को बिहार के लोग पसंद करते तो बिग बॉस में वो हारते नहीं, वहां से जीत कर विनर बन के आते। खुद खेसारी लाल के कम्युनिटी के लोग, खुद यादव कम्युनिटी के लोग खेसारी लाल को कहते हैं कि आप कैसे हैं, मतलब कि आपका जो ये क्या कहते हैं, आपके ही राइटर ब्राह्मण है, आपके ही मैनेजर सिंह, वही जातिवाद करते हैं। और जहां तक खेसारी की बात है, इनको तो ये भी नहीं पता रहता है ना कि हमारे कम्युनिटी में चल क्या रहा है। इनको राजद पैसा देगा, वहां कर गाएंगे, बीजेपी पैसा देगा, वहां बीजेपी तो पैसा देता नहीं है इनको, जो पैसा देगा वहां जाकर गा भी देते हैं। और लेकिन जिस हिसाब से नंदन ये कह रहे थे, वहां पे आसनसोल में कार्यक्रम चल रहा था और वहां की जो डांसर लड़कियां थी वो भी स्टेज पे थी, उनके सामने कहते हैं कि मन कर रहा था कि हमू लड़म आसनसोल से, और डांसर से पूछते हैं क्यों नहीं कहेंगे। तो ये गाना हिट हो रहा है। बिल्कुल, ये पवन सिंह को ही तो इशारा दिए ना कि यही डांसर हैं और यही लड़कियां हैं आसनसोल के, जिनकी वजह से आप यहां से चुनाव लड़ने से मना किए। नहीं, वही हम सवाल कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कहेंगे? कोई गाना हिट हो रहा है, उनका फिल्में तो आ नहीं रही है। ठीक है, 4 साल बाद उनकी संघर्ष 2 आई थी, उसका ही पता नहीं, गाना हिट हो नहीं रहा, लिख कर देते हैं गाना हिट नहीं हो रहा है ना। अभी होली आ रहा है ना, एक भाभी पर गंदा गाना उनका जरूर है कि निकलेगा, लिख कर देते गंदा गाना निकलेगा, हिट होगा, फिर खेसारी चमक जाएंगे। सही गाना इनका आप ही से पूछ रहे, बताइए ना, जो 1 साल के अंदर सही गाना निकला हो, हिट हुआ हो। बिल्कुल, लेकिन विवादों में कैसे बने रहना इन्हें अच्छे से पता है। पावर स्टार पर टोन करेंगे, हम विवादों में आ जाएंगे, पावर स्टार पर हम कमेंट करेंगे, विवादों में आ जाएंगे। दूसरा खेसारी लाल के पास कमेंट करके विवाद में आना, ठीक है, भोला भोला शक्ल बना के विवाद में आना, कह रहे हमारे पिताजी चना बेचते थे, हम बहुत संघर्ष करके आए हैं। ठीक है, तीसरा और क्या, उनको गाने आता है, हम बताते हैं, अपने ही मुंह से उन्होंने कहा था नहीं कि हम तो भैंस पे बैठ बैठ के गाना सीखे हैं। ठीक है, और उन्हीं के साथ है ना नीलकमल सिंह, हम बताते हैं उनके साथ 10 साल 12 साल से नीलकमल सिंह थे। ठीक है, एक गाना उन्होंने निकालने दिया उनको, खेसारी से अलग होने के बाद नीलकमल ने गाना निकाला। खेसारी लाल यादव जो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान, महिला के बारे में क्या बोले कि महिलाओं का सिर कहां पर है, गलत जगह पर है। महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, ये इसीलिए लगभग 1 महीने पहले डिंपल सिंह के साथ लेने देने का बात कर रहे थे स्टेज पर 1000 लोगों के सामने। यही तो महिला का सम्मान करते हैं। और ये परसों का ही तो बात है, जब एक महिला के बारे में बोले कि तुम्हारा सिर कहां पर है, गलत जगह पर है। जब हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो हम यही चीज सोचते
पूछते रहेंगे कि तुम्हारा सिर कहाँ पे था। उस समय भी ये स्टेज था, उस समय भी लाखों लोग इन्हें देख रहे थे। उनके नजर में ना महिलाओं का सिर नीचे होता है, तो हो सकता है उनकी मम्मी का, उनकी माता का भी सर वहीं पर होगा, हो सकता है। चलिए पवन सिंह की हम बात करते हैं। पवन सिंह को लोग गलत कहते हैं, पवन सिंह के साथ उनके लैंग्वेज की वजह से लोग गलत कहते हैं, उनके पीने की आदत की वजह से गलत कहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान, ठीक है, पवन सिंह की आवाज की वजह से उन्हें गलत नहीं कह सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजन है ना कि वी कैन से इट इजली दैट पवन सिंह इज द बेस्ट सिंगर इन भोजपुरी इंडस्ट्री अभी के टाइम में, लेकिन कोई भी अदर सेलिब्रिटीज आकर उनके टक्कर उनका नहीं ले सकता है। तो लोग जानते हैं कि इफ आई कैन नॉट रीच हिम, ठीक है, तो हम उनका इंसल्ट करेंगे, हम उनको ट्रोल करेंगे, तब लोग हमें जानेंगे। खेसारी लाल जानते हैं क्या इतने नीचे गिर जाएंगे? वो उठे ही कब थे? आपसे पूछते हैं ना, उनका एक अच्छा गाना बताइए जो हिट हुआ। अभी भी हम पूछते हैं, एक अच्छा गाना बताइए उनका, एक भक्ति गीत बताइए, आप नहीं बता पाइएगा। एक देवी गीत बताइए, उनका नहीं बता पाइएगा। कोई भी एक गाना खेसारी लाल का बताइए। हम तो पवन सिंह का लाख गिनवा देंगे, हम समर्थक के तौर पे नहीं कह रहे हैं, हम गिनवा देंगे, कंपैरिजन कर रहे हैं ना। चलो आसनसोल का जो भी रीजन था, ठीक है, जो भी रीजन था, एक बात बताइए, ज्योति पवन का मैटर था ना, क्यों नहीं खेसारी लाल आए बीच में पवन सिंह की तरफ से बोलने के लिए? बिल्कुल, कि हमारे भाई हैं, हम इनका सपोर्ट करते हैं। दुम दबा के तो उस समय भागे हुए थे, उस समय तो आ ही नहीं रहे थे, नजर भी नहीं आ रहे थे ना। और जब आसनसोल का चुनाव का बारी आया, जब पवन सिंह किसी निजी कारणों की वजह से चुनाव टिकट लौटा देते हैं, तब यहाँ आकर कह रहे हैं कि मैंने करा था चुनाव, हम लड़िया जाके लड़ना। भाई कौन रोका है? बिहार बिग बॉस में जाकर बिहार के लोग सपोर्ट नहीं किए, आसनसोल में जाओगे दो लोग पहचानेगा खेसारी लाल यादव कौन है। अरे आसनसोल छोड़िए ना, वेस्ट बंगाल छोड़ दीजिए, आप बिहार में किसी सीट पर उतर ना जाइए, कितने लोग आपको जानते हैं, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन पार्टी उतारेगी? निर्दलीय उतर जाए, निर्दलीय उनका औकादे देखना है तो निर्दलीय उतर जाए, वो खुद से पार्टी बनाएंगे, ठीक है। हाँ। और वही पार्टी उन्हें सपोर्ट भी कर सकती है। कौन सा वाला पार्टी बनाएंगे? घुटना वाला कि दिमाग घुटने में वो वाला पार्टी? हम आपको कहते हैं ना, देखिए खेसारी लाल की अगर बात करें तो जो अपने जात का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा, ठीक है। पवन सिंह आज भी कहते हैं कि हम राजपूत हैं, बिल्कुल। रितेश पांडे आज भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण है, ठीक है। अयाज खान उसी भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी कहते हैं कि हम मुसलमान है, ठीक है। हर कोई खेसारी लाल आज तक प्राउड से नहीं कहे कि हम ये यादव है। क्यों? उनको खुद शर्म आता है, उन्होंने खुद कहा था कि हमारी बुद्धि तो घुटने में होती है, हम क्या दूसरों को बोले। तो जिसको खुद पता है कि हमारी बुद्धि घुटने में होती है, हम उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो दूसरों के बारे में और क्या कहेगा? तो उसकी बात नहीं करे तो बेटर है। वो स्टेज पर आकर जिस तरीके की बकवास करते हैं, बकवास ही कहेंगे ना, जिस तरीके की बकवास करते हैं, लोग उससे वाकिफ है अच्छे तरीके से। भोजपुरी इंडस्ट्री बाहर जाकर आप बिग बॉस में जाकर आप भोजपुरी का इंसल्ट करते हैं, आप वीडियोस देखिएगा, आप समझ में आएगा। अगर खेसारी लाल यहां से बाहर निकलते हैं ना तो उनका टोन बदल जाता है, भोजपुरी नहीं निकलता है उनके मुंह से। गौर करिएगा, उनके मुंह से निकलता है हिंदी, इंग्लिश नहीं आएगा फिर भी इंग्लिश बोलेंगे, और उनके मुंह से निकलेगा हिंदी। भोजपुरी नहीं बोलते हैं वो, लेकिन पवन सिंह भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी हाँ। तो जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह को घेरने की कोशिश करते हैं यहाँ पर खेसारी लाल यादव, और वही खेसारी लाल यादव जिनकी औकात इतने भर भी नहीं है कि बिहार में वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाए, उन्हें चुनाव लड़ने का मन करता है, और वो भी वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़ने का मन करता है, जहां से पवन सिंह चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो कभी पहले दुश्मन हुआ करते थे दोस्त बने हैं, और ये कैसी दोस्ती है कि एक दूसरे पर टोंट कर रहे हैं। पवन सिंह अब भी चुप है, लेकिन जिस तरीके से खेसारी लाल यादव पवन सिंह को ताना मार रहे हैं और मंच पर मार रहे हैं, ऐसी दोस्ती पवन सिंह को सोच समझ के ही करनी चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।